गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का राजनीति विज्ञान की इस क्लास में। अपन बीए पार्ट फर्स्ट और बीए फर्स्ट में चल रहे हैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार, जो इसका प्रथम विषय प्रश्न पत्र है। ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, ये सभी विश्वविद्यालयों में, राजस्थान में जो भी विश्वविद्यालय हैं, इनमें बीए भाग प्रथम में प्रथम पेपर के रूप में चलता है। और अपन इस विषय में अब तक कुछ विषयों का, कुछ टॉपिक्स का अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें अपन ने बात की थी राजनीति विज्ञान के अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में और उसके नाम विभेद के बारे में। आज अपन इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन बात करेंगे राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध। इसको अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। याद कीजिए, अपन ने पहली कक्षा में बात की थी कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का एक भाग है, समाजशास्त्र का, समाज विज्ञान का एक अंग है। हम सोशल साइंसेज के अंग कहलाते हैं, विषय कहलाते हैं। और सोशल साइंसेज में यानी कि समाज विज्ञानों में कई विषय आते हैं जो आपस में गहरे रूप में जुड़े हुए हैं, जैसे कि राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि। ये सारे के सारे जो विषय हैं, ये सोशल साइंस के विषय हैं और इनका एक दूसरे से गहरा संबंध है। कोई भी विषय अपने आप में अकेला नहीं होता, उसका अध्ययन दूसरों के साथ रहकर, साथ मिलकर किया जाता है। क्योंकि हम समाज विज्ञान के भाग हैं, इसलिए समाज विज्ञान के भाग होने के नाते समाज विज्ञान के जो अन्य विषय हैं उनके साथ अपना गहरा संबंध है। हम उनसे न तो अलग हो सकते हैं, न हम दूर जा सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी हैं। बहुत सी चीज़ों में, अध्ययन के मामले में, विषय सामग्री के मामले में, क्षेत्र के मामले में, अध्ययन वस्तु के मामले में हम एक दूसरे से जुड़े हुए, गूंथे हुए हैं। हम अलग नहीं हो सकते। और एक का दूसरे के साथ अध्ययन करना, ये कहलाता है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। जैसे राजनीति विज्ञान एक अनुशासन है, वैसे ही समाज विज्ञान के अन्य विषय, जैसे कि अभी मैंने नाम लिया आपके सामने, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि, ये सारे के सारे अनुशासन है। और इनका हम एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो अध्ययन करते हैं, उसी को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। आपके पाठ्यक्रम में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण शामिल है और इसके साथ इसमें हम जिस चीज़ का अध्ययन करते हैं वो करते हैं राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध। आपका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में राजनीति विज्ञान का 3 विषयों के साथ संबंध दर्शाया गया है। एक इतिहास, दूसरा है समाजशास्त्र और तीसरा है अर्थशास्त्र। और बारी बारी से अपन इन तीनों विषयों का राजनीति विज्ञान के जो साथ क्या संबंध है उसका अपन अध्ययन करेंगे। आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध। और आज अपन बात करेंगे राजनीति विज्ञान और इतिहास। राजनीति विज्ञान तथा इतिहास में घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध इसलिए कि पहली बात, दोनों समाज विज्ञान का हिस्सा है, और दूसरी बात, जो कभी इतिहास रहा या आज जो राजनीति है वो आगे जाकर इतिहास बन जाती है। किसी समय की जो राजनीतिक घटनाएं होती है, हम अगले भविष्य में उसको इतिहास के रूप में पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि अपन प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध आज इतिहास में शामिल है, द्वितीय विश्व युद्ध आज इतिहास में शामिल है, औद्योगिक क्रांति आज इतिहास में शामिल है। अन्य देशों में जो क्रांतियां हुई, जैसे कि अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, ये आज इतिहास में शामिल है। लेकिन ये किसी समय राजनीतिक घटनाएं रही है। 1914 से लेकर 1919 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो समय की राजनीतिक घटना थी। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो समय की राजनीतिक घटना थी। तो ये दोनों एक दूसरे को सामग्री प्रदान करते हैं। आज जो राजनीति है वो आगे चलकर इतिहास बन जाएगी, और जो इतिहास रहा है हम उससे सीख सकते हैं कि इतिहास में ये सब क्यों हुआ। तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि हम इन दोनों को अलग करके नहीं देख सकते, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए दोनों का पारस्परिक रूप से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है।
ये एक दूसरे के पूरक भी है, यानी एक दूसरे पूरक मतलब एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। एक के बिना दूसरे का एक अनुशासन के रूप में, एक विषय के रूप में अस्तित्व संभव नहीं है। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आज की जो राजनीति है आगे चल के इतिहास बन जाएगी, इसलिए अपन एक दूसरे से रह ही नहीं सकते। क्योंकि इतिहास को सामग्री कौन प्रदान करता है? राजनीति विज्ञान करता है। और राजनीति विज्ञान इतिहास से सबक प्राप्त करता है, इतिहास में ये हुआ और अपने को इस बात का ध्यान रखना कि आगे से ऐसा नहीं हो। तो एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के इतने जुड़े हुए कि हम इनको एक दूसरे का पूरक कह सकते हैं कि एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। एक के अभाव में दूसरे का अध्ययन निरर्थक तथा सारहीन है, यानी कि एक के अभाव में हम दूसरे का अध्ययन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर है। अध्ययन नहीं हो सकता, क्योंकि सामग्री जो है वो कहाँ से लाएंगे अध्ययन के लिए, इसलिए एक दूसरे के पूरक माना गया। शीले जो राजनीति विज्ञान के विद्वान हुए वो कहते हैं जो राजनीति इतिहास द्वारा उदार नहीं बनाई गई वह अधम है, और इतिहास का राजनीति से संबंध टूट जाता है तो वह केवल साहित्य मात्र बनकर रह जाता है। इस शीले की इस परिभाषा से भी आप समझ सकते हैं कि दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए। शीले कहते हैं जो राजनीति इतिहास द्वारा उदार नहीं बनाई गई वह अदम है, यानी कि राजनीति में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं कहाँ से करते हैं? इतिहास से। और इतिहास का राजनीति से संबंध टूट जाता है तो केवल साहित्य मात्र बनकर रह जाएगा, क्योंकि उसमें जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं उनका समावेश नहीं हो पाएगा, इसलिए वो केवल साहित्य बनकर रह जाएगा। इसका तात्पर्य ये निकलता है शीले के शब्दों में कि हम एक के बिना दूसरे का अध्ययन नहीं कर सकते। इतिहास की राजनीति विज्ञान को देन, यानी कि इतिहास जो है वो राजनीति विज्ञान को क्या चीज़ प्रदान करता है जिसे राजनीति विज्ञान उसका अध्ययन करे। इतिहास राजनीति की वर्तमान घटनाओं का कारण बताकर उनके हल का मार्ग प्रस्तुत करता है। इतिहास में ये बतलाता है कि अतीत में ऐसी घटनाएं क्यों हुई, जैसे कि हम अमेरिकी क्रांति की बात करें, फ्रांस की क्रांति की बात करें, चीन की या रसिया की क्रांति की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, ये घटनाएं क्यों हुई, इसका कारण जानकर हम भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसका समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए इतिहास जो है वो राजनीति विज्ञान की या राजनीति की वर्तमान घटनाओं का कारण बताता है कि अगर ये हुआ है तो अतीत में इसका कारण ये रहा है और वर्तमान में भी इसका कारण ये रहा है। इसलिए कारण अगर कहीं से हमें प्राप्त होता है तो वो इतिहास से। प्रत्येक घटना का इतिहास होता है और उसे समझे बगैर हम ये नहीं जान सकते कि अमुक घटना क्यों घटी और उसका सही हल क्या हो सकता है। प्रत्येक घटना का एक इतिहास होता है, इतिहास है ही घटनाक्रम। जैसे अपन अगर और ज़्यादा अतीत में जाएं, इतिहास में जाएं, तो जैसे मध्यकालीन इतिहास में भारत में जो सल्तनत काल रहा है, जो मुगल काल रहा है, उसके बारे में जो कुछ भी हमने देखा, जो कुछ भी घटनाएं हुई, जैसे कि अकबर की बात करते हैं, अकबर की जो साम्राज्यवादी नीति थी और अकबर का जो विजय अभियान चला, दूसरे साम्राज्यों पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया, दूसरी रियासतों को उसने पराजित किया, अपने यहाँ पर अपने साम्राज्य में उसको मिलाया, तो हम ये जान सकते हैं कि वो इतने कामयाब क्यों हुई। जैसे कि राजस्थान में आए, राजस्थान की सारी रियासतों पर उसने अधिकार स्थापित कर लिया, सबको अपने अधीन कर लिया। ऐसा करने में वो कामयाब क्यों हुई, हम इसको अगर जानने का प्रयास करेंगे कि ये घटना क्यों घटी, तो इसके पीछे भी हमें कुछ कारण नज़र आएंगे। जैसे कि हमारे कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने शत्रुओं को अपने राज बताए, राज बताने से वो यहाँ पर आए, आक्रमण किया और उन्होंने अपने ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये हमें कहाँ से पता चलती है? ये हमें इतिहास से पता चलती है। इतिहास हमें घटनाओं के कारण बताता है कि अमुक घटना क्यों घटी, उसका पीछे क्या कारण था और इसको कैसे हल किया जा सकता है। साथ ही राजनीति इतिहास को उद्देश्यपूर्ण बनाती है, यानी कि इतिहास को राजनीति विज्ञान जब उद्देश्यपूर्ण बताता है, उसको उद्देश्य बताता है कि इसका क्या उद्देश्य रहा है। राज्य और वर्तमान की अन्य संस्थाएं इतिहास की देन है। वर्तमान में हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जैसे राज्य देखते हैं, राज्य के जो अन्य अंग होते हैं वो देखते हैं, सरकार देखते हैं, सरकार के जो अंग है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाएं देखते हैं, सेना जैसी संस्थाएं देखते हैं, और उसका जो प्रशासनिक ढांचा देखते हैं, जो अधिकारी वर्ग का जो ढांचा देखते हैं, जो सिस्टम देखते हैं, वो सब कुछ उसके बारे में जो हमें जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है? इतिहास से। जैसे कि आज अपन भारतीय नौकरशाही की बात करें, भारतीय नौकरशाही कहाँ से आई? जब ब्रिटेन यहाँ आया और ब्रिटेन ने यहाँ पर नौकरशाही व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, प्रशासन को चलाने के लिए अधिकारी वर्ग का निर्माण किया।
ये सब चीज़ें हमें इतिहास से पता चलती है कि भारत में आज जो ढांचा है वो कहाँ से आया है। तो सब राज्य और वर्तमान की जो अन्य भी संस्थाएं हैं वो सारी कहाँ से प्राप्त होती है, हमें इतिहास से प्राप्त होती है। प्राचीन समय में उनका क्या स्वरूप था और वर्तमान में जो स्वरूप है वह कैसे बना, यह ज्ञान इतिहास से ही मिलता है। यानी आज जो हम राज्य देखते हैं वो राज्य आज के स्वरूप में, वर्तमान रूप में कैसे आया, क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे उसका विकास क्रम चला, ये सब कुछ चीज़ें हमें इतिहास में देखने को मिलती है। जैसे आज अपन ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में जो शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था, उसका क्रमिक रूप से विकास हुआ। पहले वहाँ पर पूरी तरह से राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, उसके बाद वहाँ पर कुलीन तंत्रात्मक शासन प्रणाली लॉर्ड सभा के रूप में आई। बाद में जब कॉमन सभा का उदय हुआ तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का जन्म हुआ। धीरे धीरे समय के साथ संसदीय व्यवस्था के अनुरूप जो चीज़ें होनी चाहिए उसका विकास वहाँ पर हुआ। तो ये जो भी चीज़ें धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकास के परिणाम स्वरूप सामने आती है, वो सब चीज़ें हमें इतिहास ही बताता है कि कोई समय था जब ये चीज़ थी, बाद में धीरे धीरे इस रूप में ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, और इस प्रकार से ये चीज़ें अस्तित्व में आई। तो इसका जो क्रमिक ज्ञान है वो हमें इतिहास से प्राप्त होता है। इस प्रकार इतिहास राजनीति विज्ञान को सामग्री प्रदान करता है। आज हम जो भी राजनीति विज्ञान में चीज़ें देखते हैं वो सारी चीज़ें हमें इतिहास से प्राप्त होती हैं। अब दूसरी चीज़ है राजनीति विज्ञान की इतिहास को देन, यानी कि राजनीति विज्ञान इतिहास को क्या प्रदान करता है। दूसरी ओर इतिहास भी राजनीति विज्ञान का ऋणी है, क्योंकि ये इतिहास को विचारमय तथा गंभीर बनाता है। इतिहास जो है राजनीति विज्ञान का ऋणी माना जाता है, क्योंकि इतिहास में आज हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, जिनका भी अध्ययन करते हैं, वो सारी की सारी घटनाएं राजनीतिक है। उनके बिना अगर उनको घटनाओं को निकाल दिया जाए इतिहास से, अगर मान लीजिए इतिहास से हमें जो क्रांतियां हुई है इतिहास में उनको निकाल दें, अमेरिका की, रशिया की, फ्रांस की, चाइना की, ये औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जैसी चीज़ों को भी हम निकाल दें, फिर इतिहास में बचेगा क्या? इतिहास तो शून्य हो जाएगा। अगर भारतीय इतिहास के संदर्भ में अपन बात करें तो भारत में अगर अपन ये जो अलग अलग समय में जो हमारे यहाँ पर राजा महाराजा रहे हैं, उनका जो शासन रहा है, उनकी जो शासन प्रणाली रही है, जैसे कि अपन मौर्य राजवंश है, जो गुप्त वंश है, उनको निकाल दें, हर्षवर्धन के काल को, कनिष्क के काल को, उनको निकाल दें। फिर अगर अपन सिंधु घाटी सभ्यता और उसका घटनाक्रम को निकाल दें, अगर अपन सल्तनत काल, मुगल काल में ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है उनको निकाल दें। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में अगर मान लीजिए अपन जो ये अकबर वगैरह इधर आए, उन्होंने राजस्थान के रियासतों पर आधिपत्य स्थापित किया, उनको अगर अपन निकाल दें, वो सब राजनीतिक घटनाएं हैं, तो राजस्थान का इतिहास ही नहीं बचेगा, इतिहास खत्म हो जाएगा, है ही नहीं कुछ इतिहास में। तो जो कुछ भी इतिहास में हमें आज प्राप्त होता है वो आखिर है क्या? वो सारी की सारी राजनीतिक घटनाएं हैं। इसलिए इतिहास राजनीति विज्ञान का ऋणी है, क्योंकि ये उसको वो समझ चीजें प्रदान करता है जिसके आधार पर इतिहास का निर्माण होता है। राजनीतिक व्याख्याओं के अभाव में इतिहास शुष्क, सारहीन और अर्थहीन हो जाएगा। यदि राजनीतिक व्याख्याएं यानी कि ये जो घटनाक्रम मैंने बतलाए, यदि ये इतिहास में नहीं होंगे तो इतिहास सूख जाएगा, शुष्क हो जाएगा, सारहीन हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। फिर हम केवल धर्म के बारे में, केवल संस्कृति के बारे में ज्ञान कर सकते हैं। जो राजनीतिक घटनाएं हुई है, जो इतिहास में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें हम आज पढ़ते हैं, वो सब कुछ राजनीति पर निर्भर है और उसके बिना इतिहास कुछ भी नहीं है। 19वीं-20वीं सदी की ऐतिहासिक क्रांतियों के पीछे तत्कालीन व्यक्तियों की राजनीतिक सोच थी। यानी जो भी हम, जैसे मैंने आपको जितनी भी प्रकार की क्रांतियों के उदाहरण दिए हैं, वो सारी क्रांतियां किनके परिणाम स्वरूप हुई? उस समय के जो लोग थे जिनकी राजनीतिक सोच थी, जो परिवर्तन चाहते थे कि इस प्रकार का बदलाव होना चाहिए, हमारी व्यवस्था में इस प्रकार का बदलाव होना चाहिए, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, हमारी सामाजिक व्यवस्था में, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में, और उन्होंने उसके लिए प्रयास किया और प्रयास का परिणाम निकला कि क्रांतियां हुई और क्रांतियों से इतिहास तक बदले गए। तो ये सब कुछ जो कुछ हम पढ़ते हैं इतिहास में, वो सारी क्रांतियां या सारे घटनाक्रम, वो सब राजनीतिक सोच है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के सिलसिले में शासन सुधार संबंधी अधिनियम, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स प्रस्ताव और अन्य घोषणा पत्रों की चर्चा आवश्यक है। यदि अपन भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ें और उस इतिहास में अगर अपन जो भारतीय संविधान के विकास चला, जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए, अगर अपन उनको निकाल दें तो भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास ही कुछ नहीं रहेगा।
अगर अपन साइमन कमीशन जैसी चीज़ों को, गोलमेज सम्मेलन को, क्रिप्स प्रस्ताव को, अगर इन नेहरू रिपोर्ट को, ये सब निकाल देते हैं, भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास शून्य हो जाएगा। क्योंकि ये सब कुछ इन्हीं के ऊपर निर्भर था, इन्हीं से चला था। हमारा जो विकास क्रम हुआ है वो इसी के माध्यम से हुआ, इसलिए इसका अध्ययन किए बिना हम इतिहास में कुछ नहीं कर सकते। और राजनीति विज्ञान इसके बिना, इतिहास इसके बिना कुछ भी नहीं है। ये सब जो घटनाक्रम है ये इतिहास को महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं, उनके बिना इतिहास शून्य हो जाएगा। तो इनके अध्ययन के बिना हम रह ही नहीं सकते। हालांकि ये बात सच है कि दोनों विषय एक दूसरे के ऊपर गहरे रूप में आश्रित है, गहरे रूप में जुड़े हुए, गूंथे हुए, पूरक हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी दोनों में अंतर देखने को मिलता है। राजनीति विज्ञान और इतिहास में अंतर सबसे पहला है क्षेत्र की दृष्टि से। इतिहास का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसमें युद्ध, क्रांतियाँ, आर्थिक परिवर्तन, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, ज्ञान विज्ञान की प्रगति, सांस्कृतिक संबंध, लोगों के विश्वास और मान्यताएं आदि शामिल है। किंतु राजनीति विज्ञान को अपना अध्ययन क्षेत्र तत्कालीन राजनीतिक संघर्ष में तल्लीन शक्तियों तक सीमित रखना होता है। अगर अपन क्षेत्र की बात करें तो ये सच है कि इतिहास का क्षेत्र राजनीति विज्ञान से बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें समस्त चीज़ें आ जाती है। हम तो राजनीति विज्ञान में केवल राजनीतिक घटनाओं की ही बात करते हैं, राज्य के, सरकार के, उसके संबंधों की, दूसरे देशों के साथ संबंधों की आदि बात करते हैं। लेकिन इतिहास तो सबकी बात करता है, केवल राजनीतिक ही नहीं। इतिहास में तो राजनीति भी शामिल है, समाजशास्त्र भी शामिल है, अर्थशास्त्र भी शामिल है, क्योंकि वो उनकी भी बात करे, वो प्राचीन समाज की भी बात करता है, प्राचीन आर्थिक ढांचे की भी बात करता है, प्राचीन राजनीतिक ढांचे की बात करता है। जितने भी प्रकार की चीज़ें होती है सब इतिहास का हिस्सा होती है, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो क्रांतियाँ हो, चाहे वो आर्थिक परिवर्तन हो, चाहे धार्मिक परिवर्तन हो, चाहे सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ हो, चाहे सांस्कृतिक क्रांतियाँ हो, चाहे लोगों की अन्य मान्यताएँ हो, सब कुछ इतिहास में शामिल है। लेकिन राजनीति विज्ञान इतिहास की अपेक्षा बहुत छोटा है, उसका क्षेत्र इतिहास की अपेक्षा बहुत संकुचित है और ये केवल राजनीतिक विषय तक ही सीमित है, जबकि इतिहास सारे विषयों पर छाया हुआ है। उद्देश्य की दृष्टि से इतिहास वर्णनात्मक व घटनाओं की जैसी ये विवरण प्रस्तुत करता है, यानी कि जो कुछ होता है उसका पूरा पूरा सटीक विवरण कहानी की तरह लिख देता है। जैसे स्टोरी यानी कहानी, हिस्ट्री यूँ समझ लीजिए आप बड़ी कहानी है, जो भी सब चीज़ें हैं वो उसमें शामिल हो जाती है। तो इतिहास क्या है, उद्देश्य देखा जाए तो इतिहास का उद्देश्य वर्णन प्रस्तुत करना, जो भी है, जैसा भी है, जो कुछ भी हुआ ठीक वैसा का वैसा अक्षरश वर्णन प्रस्तुत कर देना, ये इतिहास है, ये वर्णनात्मक है। ये उसके दार्शनिक पहलू की चर्चा नहीं करता। जबकि राजनीति विज्ञान उन आदर्शों की खोज करता है जिसके लिए जनता ने किसी आंदोलन में भाग लिया था। इस प्रकार ये आदर्शात्मक अध्ययन है। यानी राजनीति विज्ञान क्या है, आदर्शात्मक अध्ययन है। जैसे कि अपन ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, वो उनका अध्ययन करता है कि क्यों हुई ये क्रांति और इस क्रांति के पीछे क्या कारण रहे, कौन से वो कारण थे जिससे लोगों को क्रांति करने के लिए विवश होना पड़ा था। ये उन कारणों की खोज भी करता है। लेकिन इतिहास केवल ये बताता है कि 1857 की क्रांति हुई, उसमें ये लोग थे और इन लोगों ने भाग लिया था और ये प्रमुख घटनाक्रम रहा था, तो वो इतिहास है। लेकिन राजनीति विज्ञान उन कारणों की भी खोज करता है। अध्ययन विधि के आधार पर इतिहास वर्णनात्मक अनुशासन है, यह घटना का क्रमबद्ध वर्णन होता है, जबकि राजनीति विज्ञान विचारोत्पादक अध्ययन है, ये सामान्य सिद्धांतों का निरूपण करता है, यहाँ अनेक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। यानी कि राजनीति विज्ञान जो है वो एक विचारोत्पादक अध्ययन है, विचारोत्पादक विषय, वो सभी चीज़ों पर विचार करता है, कारण की खोज करता है और उस कारण की खोज करके उसका निवारण भी प्रस्तुत करता है। कई विभिन्न पद्धतियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण भी करता है। लेकिन इतिहास एक वर्णनात्मक अनुशासन है, ये केवल वर्णन प्रस्तुत करता है, क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करता है। कि अपन जैसे इतिहास में पढ़ते हैं तो क्रमिक रूप से प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास। और प्राचीन इतिहास में जैसे अपन भारतीय इतिहास की बात करें तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता और उससे पूर्व का समय हम शुरू करते हैं, फिर क्रमिक रूप से आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और आधुनिक इतिहास तक आ जाते हैं। तो ये तो जैसे जो घटनाएं जिस काल में घटी है उसका वर्णन प्रस्तुत करता है, जबकि राजनीति विज्ञान अनेक चीज़ों का गहराई के साथ अध्ययन करता है, विश्लेषण करता है, खोज करता है। इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है और ये पारस्परिक रूप से इतने अधिक जुड़े हुए हैं कि इनकी जो व्रत है, यदि एक अपन गोला
बनाए, एक इतिहास का गोला और एक राजनीति विज्ञान का वृत्त बनाए, तो दोनों एक दूसरे को काटते हैं। काटते इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये दूसरे काटते भी हैं, दोनों एक दूसरे को छूते भी हैं। और इन सब के बावजूद भी भले इनमें घनिष्ठ संबंध हो, लेकिन इन दोनों में अंतर भी है। अध्ययन पद्धतियों के आधार पर अंतर है, क्षेत्र के आधार पर अंतर है, और उद्देश्यों के आधार पर भी अंतर है। तो ये है राजनीति विज्ञान और इतिहास। अगला अपन संक्षिप्त रूप में बात करते हैं राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। इन दोनों ही शास्त्रों में निकट संबंध है, दोनों को एक दूसरे का पूरक भी कहा जा सकता है। मैंने आपको शुरू में ही एक बात कही थी कि राजनीति विज्ञान सोशल साइंस का हिस्सा है, सोशल साइंस का एक भाग है, और समाज विज्ञान का भाग होने के नाते समाज शास्त्र हमसे व्यापक है और हम उसका एक पहलू है, एक छोटा हिस्सा है। इसलिए दोनों में गहरा संबंध पाया जाता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र को राजनीतिक सत्ता और नियमों के स्रोत का ज्ञान कराता है, जो समाज पर नियंत्रण करता है। पूरे समाज पर जो नियंत्रण है वो राजनीतिक सत्ता करती है, राजनीतिक व्यवस्था करती है। समाजशास्त्र को राजनीति विज्ञान ये बतलाता है कि राजनीतिक सत्ता क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, उनका स्रोत क्या है, कैसे कानून बनाया जाता है और कैसे समाज पर नियंत्रण रखा जाता है, कैसे समाज को संचालित किया जाता है, कैसे समाज में व्यवस्था स्थापित की जाती है। ये सब कुछ चीज़ें जो है वो राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र को प्रदान करता है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र यानी कि समाज जो समाजशास्त्र है मुख्य विषय वस्तु है उसको नियंत्रित करने की कला बतलाता है। दूसरी ओर समाजशास्त्र भी राजनीति विज्ञान को उसकी सामाजिक आधारशिला का ज्ञान कराता है। यानी कि राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र ये बताता है, ये सिखाता है या ये प्रदान करता है कि आपका आधार क्या है, समाज है। क्योंकि समाज के बिना राज्य नहीं हो सकता, व्यक्तियों के बिना राज्य नहीं हो सकता। राज्य किसके ऊपर नियंत्रण रखता है, समाज पर नियंत्रण रखता है। जब समाज होगा तभी तो राज्य नियंत्रण रखेगा। इसलिए समाज शास्त्र या समाज जो है वो हमारी आधारशिला है, हमारी नींव है, हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज शास्त्र के बिना जीवित नहीं रह सकता। समाज शास्त्र या समाज के ऊपर ही तो राजनीति विज्ञान अपने नियम, कानून, कायदे, प्रशासन, व्यवस्था आदि चलाता है। इसलिए समाज शास्त्र हमें अपनी आधारशिला, अपनी नींव प्रदान करता है। राजनीतिक संस्थाओं के जन्म और सामाजिक नियंत्रण के नियमों का ज्ञान समाजशास्त्र ही करवाता है। समाजशास्त्र ही हमें बतलाता है कि राजनीतिक संस्थाओं का जन्म कैसे हुआ। वास्तव में समाज व्यापक है, राजनीति उसका एक हिस्सा है। हम ये कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सबसे पहले समाज आया था, समाज के बाद राज्यों का जन्म हुआ, राज्यों का विकास हुआ। इसलिए सबसे पहली संस्था तो समाज है। तो समाजशास्त्र हमें ये बतलाता है कि राज्य का जन्म कैसे हुआ, राज्य आज जो है वो कैसे बना, नियम कहाँ से आए, कैसे बने, किन लोगों ने बनाए, आदि चीज़ें जो है वो हमें समाजशास्त्र ही बतलाता है। समाजशास्त्र ही राजनीतिक सत्ता, संप्रभुता और राजनीतिक संस्कृति का मूल स्रोत बतलाता है। ये जो चीज़ें हैं, जैसे 3 चीज़ें लिखी है मैंने, राजनीतिक सत्ता, संप्रभुता और राजनीतिक संस्कृति, इसका जो मूल स्रोत है वो क्या है, समाजशास्त्र है। सत्ता कहाँ से आती है, समाज से आती है। जो राजनीतिक व्यवस्था सरकार का जो निर्माण करते हैं उसको जो शक्ति प्राप्त होती है वो समाज से प्राप्त होती है। संप्रभुता कहते हैं, संप्रभुता जनता में नहीं है, जनता किसका भाग है, समाज का भाग है। इसलिए संप्रभुता भी कहाँ प्रचलित होती है, समाज में। और राजनीतिक संस्कृति यानी कि एक चीज़ का कर्मिक रूप से आगे ले जाना, जो हम अपने अतीत में जो सीखते हैं उसी को हम आगे ले जाते हैं, उसी को हम अगली पीढ़ी को प्रदान करते हैं। ये राजनीतिक संस्कृति कहलाते हैं। इसका जो मूल स्रोत है वो समाज है, क्योंकि समाज ही हमें ये सब चीज़ें प्रदान करता है। भले ही दोनों कितने ही गहरे रूप में जुड़े हुए, आपस में गुंथे हुए, दोनों एक दूसरे पर अंतर्निर्भर भी है, दोनों के व्रत भी एक दूसरे को काटते भी हैं, छूते भी हैं। हम मानते हैं कि दोनों काफ़ी घनिष्ठ संबंधित है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। राजनीति विज्ञान व समाजशास्त्र में अंतर, पहला क्षेत्र की दृष्टि से समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि यह समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक संबंधों और राजनीतिक समुदायों का अध्ययन करता है। क्षेत्र की बात करें तो समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है और राजनीति का क्षेत्र उसके अपेक्षा संकुचित है, क्योंकि समाजशास्त्र में सभी चीज़ें आ जाती है जो समाज से जुड़ी हुई होती है। हर पहलू का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, लेकिन राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक पहलुओं का ही अध्ययन करता है, सभी पहलुओं का नहीं। समाजशास्त्र
एक सामाजिक विज्ञान है, जबकि राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र का एक अंग है। हम समाजशास्त्र के अंग के रूप में, न कि अलग। समाजशास्त्र से हम अलग नहीं हो सकते। बाकी विषय भी इसी के अंग है, समाजशास्त्र के अंग है। जैसे मैंने आपके सामने नाम लिए, इतिहास, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब समाजशास्त्र के हिस्से हैं, भाग हैं। इसलिए राजनीतिक विज्ञान भी क्या है, उनमें से एक हिस्सा मात्र है, संपूर्ण में अलग नहीं। अध्ययन पद्धति की दृष्टि से समाजशास्त्र अतीतकालीन अध्ययन है और उसकी विधि ऐतिहासिक है, जबकि राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर वर्तमान तथा भविष्य की संभावनाओं पर विचार किया जाता है। जो समाजशास्त्र है उसका अध्ययन भी इतिहास की भांति किया जाता है। जैसे इतिहास वर्णनात्मक है, वैसे इसकी अध्ययन पद्धति भी अतीतकालीन है, क्योंकि ये अतीत में जो भी सामाजिक घटनाएं होती है, जो भी मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, जो भी मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उन सब का वो अध्ययन करता है। जबकि राजनीतिक विज्ञान में आधुनिक पद्धतियों के आधार पर, वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर भविष्य और वर्तमान की संभावनाओं का पता भी लगाया जाता है। इतिहास की दृष्टि से समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान से भी प्राचीन है। यह उस मानव से भी संबंध रखता है जो राज्य की व्यवस्था और राजनीतिक संबंधों से अनभिज्ञ था, यानी कि उसमें राजनीतिक व्यवस्था जैसे शब्दों का जन्म भी नहीं हुआ। अगर इतिहास की बात करें तो समाजशास्त्र बहुत प्राचीन है। मनुष्य चूंकि सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहता है, इसलिए सबसे पहले जिस मनुष्य का अस्तित्व हुआ और कर्मिक रूप से जिस मनुष्य का विकास हुआ, वो मनुष्य जो आदिम मनुष्य था, जो एकाकी जीवन जीता था, बाद में वो समूह में रहने लग गया, समाज में रहने लग गया, परिवार में रहने लग गया। उसका जो भी कर्मिक रूप से विकास हुआ है वो इतिहास से हमें पता चलता है। इसलिए इतिहास की बात करें तो समाजशास्त्र सबसे प्राचीन है, जबकि राजनीतिक विज्ञान उसका एक हिस्सा होने के कारण से उससे प्राचीन नहीं है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के बाद का है। समाजशास्त्र उन चीज़ों से भी संबंध रखता है जिनका जन्म राजनीतिक विज्ञान में जिन चीज़ों का करते हैं उनका जन्म भी नहीं हुआ था। राज्य का, राजनीतिक संस्थाओं का, राजनीतिक व्यवस्थाओं का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय भी समाज हुआ करता था। इसलिए समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान से ज़्यादा प्राचीन है। समाजशास्त्र वर्णनात्मक, राजनीतिक विज्ञान आदर्शवादी। समाजशास्त्र समाज की उत्पत्ति, विकास तथा आधुनिक रूप का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य आदर्श राज्य तथा आदर्श नागरिक का निर्माण करना है। इस प्रकार समाजशास्त्र वर्णनात्मक है, जबकि राजनीतिक विज्ञान आदर्शवादी है। ये इतिहास की भांति वर्णन प्रस्तुत करता है। जो भी समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो संस्थाएं हैं, उन सब का ये वर्णन प्रस्तुत करता है। जबकि राजनीतिक विज्ञान आदर्शात्मक कहलाता है, क्योंकि आदर्श राज्य की बात करता है, आदर्श नागरिक की बात करता है। तो यह है राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र में अंतर। आपके पाठ्यक्रम में राजनीतिक विज्ञान का इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के साथ संबंध है, और प्राय इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राय छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े प्रश्न पूछने की संभावना कम रहती है। इसलिए जो भी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं वो छोटे क्वेश्चन के हिसाब से हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो सबको मिलाकर आता है, और सबको मिलाकर ही अपन इसका अध्ययन कर सकते हैं या उनका उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए छोटे क्वेश्चन की ही संभावना रहती है। तो उस रूप में जो भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है वो यूँ मान लीजिए कि वो अपने आप में उत्तम है और इससे बाहर प्राय नहीं आता है। इसलिए इन चीज़ों का आप अध्ययन करें। जो चीज़ें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है आप उनके नोट्स बना लें, ताकि ये आगे तक आपके काम आए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई समझ में नहीं आ रही हो, कमेंट बॉक्स में जाके लिखे। आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। मैं आपको अपने मोबाइल नंबर बता देता हूँ, इस पर आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। 94 144 020 85, ये मेरे मोबाइल नंबर है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इन पर भी आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और पुनः निवेदन, यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।